हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फा क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त सारे शमीन। फ्रेंड, जैसा कि हम एसपीबीडी क्लास 12th के एसपीबीडी किताब के इतिहास के सभी चैप्टर्स के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव वीडियो की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने शुरू के 2 चैप्टर्स को कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या फिर आप जाके इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स चैप्टर 3 है, जो है हमारा सामाजिक इतिहास। तो आइए फ्रेंड्स, सामाजिक इतिहास विशेष महाभारत के संदर्भ में जो इसका 3 चैप्टर है, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट देखने का प्रयास करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए चलते हैं हम अपने वीडियोस की तरफ। तो जैसा कि हम चैप्टर पे आ गए हैं फ्रेंड्स, ये हमारा 3rd चैप्टर जो है सामाजिक इतिहास विशेष महाभारत के संदर्भ में इस चैप्टर के बारे में है। महाभारत के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगी। अगर आप चैप्टर का सारांश देखना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बिना देरी करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा पहला सवाल फ्रेंड्स, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? 2 सेकंड का समय दूंगा, आप 2 सेकंड का समय लेकर के खुद से बनाने का प्रयास करें, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, जैसा महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, तो सबसे पहले तो आप देख लें कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। तो 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। अच्छा, हम ठीक है, ओके। तो इसका पहला का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो पहला का जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट का आंसर है 102। तो 102वें अध्याय में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है भीष्म के द्वारा महाभारत में। क्वेश्चन नंबर 2, अंबालिका किसकी पत्नियां थीं? क्वेश्चन नंबर 2 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज विचित्र वीर्य की पत्नियां थीं ये, अम्बा और अंबालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। तो महर्षि व्यास की द्वारा उत्पन्न संतान कौन थी, मतलब महर्षि व्यास का बेटा या संतान कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी, क्योंकि उनके पांडु भी थे, धृतराष्ट्र भी थे और विदुर भी थे। घटोत्कच जो है वो किसका पुत्र था? क्वेश्चन नंबर 4 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज भीम। भीम का पुत्र था घटोत्कच। और भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, भीम की पत्नी थी कौन? हिडिंबा। और हिडिंबा का पुत्र कौन हुआ? घटोत्कच। तो इस तरह से 5वां सवाल है हमारा, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह किया था? क्वेश्चन नंबर 5। तो आपको पता होगा हिडिंबा एक राक्षसनी थी और भीम था इंसान। तो राक्षसनी और भीम के साथ जो शादी हुआ, विवाह हुआ, वो कौन सा विवाह था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गंधर्व। कौन सा विवाह हुआ? गंधर्व विवाह किया गया था। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा द्रौपदी किसने की पत्नी थी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, इन सभी की, अर्जुन की भी थी, नकुल की भी थी और सहदेव की भी थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कर्मण्यवादी करास्ते माँ फालेशु कदाचन, श्रीमद् भगवद गीता की एक लाइन है, किस अध्याय में वर्णित है? ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज द्वितीय अध्याय में वर्णित है। ये किस अध्याय में? द्वितीय अध्याय में वर्णित है। और 8वां क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, इन सभी ने। महात्मा गांधी ने भी भगवद गीता के बारे में अच्छे अच्छे विचार कहे हैं, विवेकानंद ने भी, और बाल गंगाधर तिलक ने भी। इस तरह से यहाँ पे हमने 8 कवर किया फ्रेंड्स। अगर आपको 8 में एक बार फिर से अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके एक बार आप रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपने अब तक रिवीजन कर लिया तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला? मतलब महाभारत का युद्ध जो है वो कहाँ चला? तो कुरुक्षेत्र के मैदान में चला। कितने दिनों तक चला, ये सवाल है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, डेट इज 18 दिन। मतलब महाभारत का जो युद्ध था वो कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का सी, भीष्म के पुत्र को क्या कहते हैं? गंगा पुत्र के नाम से संबोधित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 अगर देखें आप, तो ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र शातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े थे? तो ब्राह्मणीय वंश सातवाहन नरेश मतलब राजा कौन थे? उसके वशिष्ठ पुत्र शातकर्णी ने किसके साथ विवाह का संबंध जोड़ा था? क्वेश्चन नंबर 11 है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज शकों के साथ उन्होंने विवाह संबंध को जोड़ा था। और 12वां नंबर सवाल है हमारा, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? क्वेश्चन नंबर 12, तो शांति पर्व के वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है हमको महाभारत के शांति पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? क्वेश्चन नंबर 13 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज शूद्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक्सप्लेन करने में बहुत समय लगेगा, और इसलिए मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव का, कि आप आराम से जब बोर्ड का एग्जाम देने जाएँ तो आप इस बुक को भी, SBBD के बुक को भी आप प्रैक्टिस करके जाएँ,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर सकें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में देखा गया है बिहार बोर्ड में BSc डायरेक्ट इस बुक से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। सिर्फ NCERT, चूँकि NCERT में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं आपको, तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये बुक सबसे बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज़ करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सकें। यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, चंडाल एक जाति का नाम था जो इतने अछूत थे, इतने निम्न जाति थी कि लोग उनको जब भी वो नगर शहर में आते थे तो वो क्या बजाते, लकड़ी के आवाज़ को बजाते, मतलब ढोलक वगैरह बजा के आते थे ताकि आप अलर्ट हो जाएं और हमको आने से, मतलब वो अगर कोई आदमी अगर चंडाल को किसी को देख ले तो उसको पाप चढ़ेगा, ऐसा मान्यता था लोगों को उस ज़माने में। तो ये किसका कथन है? क्वेश्चन नंबर 14 का। ये हमने कहाँ से सुना है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डेट इज़ फाहियान। फाहियान की किताब में ये हमने देखा है कि फाहियान ने इस चीज़ को मेंशन किया है अपनी किताब में। इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। चलिए, तो चंडाल के बारे में फाहियान ने इस तरह की चीज़ों को उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, दुर्योधन की माँ कौन थी? तो अगर आप महाभारत जानते हैं तो बेहतर से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, कौन थी? गंधारी। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, निम्न से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी है? गीता की भक्ति टीका मतलब एक किताब है, मराठी में लिखी है, किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 16 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डेट इज मानेश्वर ने लिखी है गीता की भक्ति टीका। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डेट इज संस्कृत। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में की। आप ऐसे भी इस सवाल का जवाब दे सकते थे। महाभारत की रचना किसने की थी? तो आप सब जानते हैं महाभारत की रचना किसने की है। क्वेश्चन नंबर 18, वेरी इजी क्वेश्चन एंड द आंसर इज वेद व्यास। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। मनुस्मृति कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में क्वेश्चन नंबर 19, आप सभी को पता है कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया? 8। और शुरू में भी हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा था कितने प्रकार के विवाह थे, 8 प्रकार के विवाह। 20वां है, महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो मनुस्मृति में या फिर महाभारत में भी देखें तो कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? 8 प्रकार। तो विवाहों का उल्लेख कितना है? 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों, चलो रिपीटेड क्वेश्चन इसका मैं जवाब नहीं दूंगा, आप बताइए। जब तक मैं 22वां क्वेश्चन पढ़ता हूँ, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? तो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था कहाँ? पांडव और कौरव के बीच में हुआ था। और जीता किसने था 22वां युद्ध? तो एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डेट इज पांडवों ने जीता था कुरुक्षेत्र का युद्ध। और अगर आपने 21वें नंबर सवाल का जवाब दे दिया है तो यहाँ पे एक सवाल आप मिला लीजिए, वो हो जाएगा इसका 18 आंसर। तो इस तरह से हमने 3rd चैप्टर को कंप्लीट किया फ्रेंड्स। अगर वीडियो सफल लगता हो, समझ में आता हो तो लाइक कीजिए। अगर आपके पास कोई भी कमेंट है, कोई फीडबैक है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपका कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। टेक केयर, बाय बाय।